हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, रिसीट क्या होती है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, वो आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चाहिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में मैं जब भी जो भी न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब कैपिटल एंड रेवेन्यू पढ़ने से पहले एक चीज़ आपकी क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है, एंड दैट इज़ रिसीट्स। रिसीट्स क्या होते हैं, या जिसको हम अपनी बिल्कुल देसी भाषा में रिसिप्ट बोलते हैं, वो क्या होता है इसको पहले समझ लीजिए। देखिए, बिजनेस में आपका कई जगह से पैसा आता है। जैसे आपने माल बेचा तो आपका पैसा मिला, आपने अपनी मशीनरी ही बेच दी तो आपको पैसा मिला, आपने रद्दी बेची तो पैसा मिला। तो ये सब क्या है, रिसीट्स है, ये सारे रिसिप्ट्स है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से आपको पैसा मिल रहा है। तो बिजनेस में यूजुअली आपको कई जगह से पैसा मिलता है। उसको जो है दो भागों में एक तरीके से ब्रॉडली डिफाइन किया गया है, पहला कैपिटल एंड सेकंड इज रेवेन्यू। अगर रिसिप्ट्स की बात करें तो कुछ रिसिप्ट्स ऐसी होती हैं या रिसीट्स ऐसी होती हैं जो कि कुछ टाइम इंटरवल पे होती रहती हैं। जैसे आप सामान बेच रहे हो तो आप सामान बार बार बेच रहे हो, जो भी सामान, जैसे कि मैं पेंसिल का मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ तो ये मैं पेंसिल बेचती हूँ। तो मैं ये जो पेंसिल बेचती हूँ तो ये कैसा खर्चा है, सॉरी ये कैसी रिसिप्ट है, ये जो पेंसिल बेच करके मेरे पास पैसा आ रहा है ये कैसी रिसीट है, ये ऐसी रिसीट है जो कि थोड़े थोड़े टाइम पीरियड में होती रहती है। यानी कि इसका जो होने के चांसेस हैं वो अगेन एंड अगेन है, ये मुझे बार बार रिसीप्ट जो है होती रहती है। और वहीं पे कुछ ऐसे आपके खर्चे होते हैं, कुछ ऐसे आपकी, माफ़ कीजिएगा, रिसीट्स होती हैं जो कि आप बहुत जल्दी जल्दी नहीं रिसीव करते। यानी कि बहुत सालों में एक बार कभी आपको रिसीव हुआ, 2 सालों में रिसीव हुआ, या फिर बहुत ही लंबे टाइम पीरियड के बाद रिसीव हुआ। तो यहाँ पे जो पेमेंट्स आपको बार बार रिसीव होती है उसको कहते हैं रिक्यूरिंग इन नेचर। ठीक है, कि जो रिक्यूरिंग होती है नेचर में, यानी जो बार बार हो रही है। और जो ऐसा नहीं होता, यानी कि जो अगेन एंड अगेन नहीं होती रहती, बहुत टाइम पीरियड में एक बार होती है, तो उसको कहते हैं नॉन रिक्यूरिंग इन नेचर। ठीक है, तो ये दो चीज़ आपको क्लियर होनी ज़रूरी है। सबसे पहले रिसिप्ट्स जो कि नॉन रिक्यूरिंग है, यानी कि जो आपको बार बार रिसीव नहीं हो रही बल्कि एक लंबे टाइम पीरियड में एक बार हो गई, 2 बार हो गई, बाय नेचर and whose benefit is enjoyed over a long period are called capital receipt। यानी कि ऐसा रिसीट, ऐसी रिसिप्ट जो कि क्या है, नेचर में नॉन रिक्यूरिंग है। नॉन रिक्यूरिंग यानी कि ये बार बार नहीं हो रही, बहुत कम टाइम पीरियड में एक बार हो रही है, और इसका जो बेनिफिट आप लेते हो वो ओवर अ लॉन्ग पीरियड लेते हो, यानी कि बहुत टाइम पीरियड तक इसका जो है बेनिफिट आप इंजॉय करते हो। ऐसे रिसिप्ट्स को बोला जाता है कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट, ये कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है, तो ये आप बोलते हो इसको कैपिटल रिसिप्ट्स। अब इसके एग्जांपल, जैसे कि कैपिटल लाया गया बिजनेस में ऑनर द्वारा पैसा लाया गया है, ये क्या है, कैपिटल रिसिप्ट्स है, कैपिटल रिसिप्ट है। अब इसको क्या करने वाले हो आप, लॉन्ग टर्म तक यूज़ करने वाले हो, इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक लेने वाले हो। और ये रोज़ रोज़ मालिक अपना जो है पैसा बिजनेस में नहीं लाता है, बहुत कम टाइम पीरियड पे लेके आता है। या फिर आपने लोन ले लिया बैंक से, तो बैंक से आपको लोन मिला, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको एक ऐसा पेमेंट मिला है जो डेली बैंक वाले आपको लोन नहीं देते, ये बहुत टाइम पीरियड में एक बार होता है, और इसका जो बेनिफिट है वो आप यूजुअली बहुत टाइम तक लेने वाले हो। या फिर आपके पास जो है कोई फिक्स्ड एसेट थी, उसको आपने बेच दिया तो आपके पास पैसा आ गया, कैश या बैंक आ गया। तो ये क्या हुआ, अब डेली डेली आप अपनी एसेट नहीं बेच रहे हो, अपनी फिक्स्ड एसेट नहीं बेच रहे हो, अपनी प्लांट मशीनरीज डेली डेली थोड़ी ना बेचोगे। तो ये भी क्या है, बहुत टाइम पीरियड में एक बार करते हो, बेचते हो ताकि नया लेना हो या कुछ भी रीज़न हो, तो वो क्या हुआ, ये भी आपका कैपिटल रिसिप्ट्स हो गया। तो ये सारी आपकी कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं जो कि नॉन रिक्यूरिंग होती है इन नेचर, यानी डेली डेली नहीं हो रही, जो है अगेन अगेन नहीं हो रही, छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स पे नहीं बल्कि बड़े टाइम इंटरवल्स पे होती है। और इससे मिलने वाला जो बेनिफिट है आप वो लॉन्ग टर्म तक लेते हो, लॉन्ग पीरियड तक इसका जो है बेनिफिट आप इंजॉय करते हो। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या अभी हमने डिस्कस किया, कैपिटल लाया गया बिजनेस में ऑनर द्वारा, लोन ले लिया हमने बैंक से, या फिर आपने जो है फिक्स्ड एसेट जो है बेच दी। और ये सारी चीज़ें आपकी बैलेंस शीट में कहाँ जाती है, लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड कैसे जाती है, देखो, अगर बिजनेस में ऑनर
पैसे ला रहा है, यानी कैपिटल ला रहा है। तो यानी कि हमने अभी तक पढ़ते आए हैं कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं। कंपनी अलग होती है, उसकी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है, और बिजनेस और बिजनेसमैन की अलग अलग इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है। तो बिजनेसमैन जो पैसा बिजनेस में डालता है वो ये सोच करके डालता है कि ये जो पैसा मैंने डाला है इस पर मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा, यानी कि प्रॉफिट मिलेगा मुझे, और बाद में जब मैं ये बिजनेस बंद कर दूंगा तो जो पैसा मैंने लगाया वो मैं निकाल लूँगा। तो ये क्या है कि कल को उसको पैसा वापस देना पड़ेगा, यानी कि बिजनेस को वो पैसा वापस अपने मालिक को देना पड़ेगा, और इसका जो है वो यूज़ कर रहा है, बेनिफिट ले रहा है, तो ये पैसा उसको वापस देना भी है। तो ये क्या है, लायबिलिटी। जो पैसे आपको कल को किसी को देने हैं, जो आपने उधार ले रखे हैं, वो क्या होती है, लायबिलिटी। तो इसलिए ये लायबिलिटी साइड दिखती है। दूसरा, आपने बिजनेस से जो है लोन ले लिया, बिजनेस से लोन ले लिया तो बिजनेस से बैंक से लोन ले लिया, तो बैंक से जो लोन लिया है या तो वो सिक्योर्ड लोन ही होगा, ऑब्वियसली बैंक से लिया है तो सिक्योर्ड ही होगा, तो वो लोन कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड में। और अगर आपने फिक्स्ड एसेट बेची है तब तो आपकी एसेट से ही जो एक चीज़ थी वो निकल के चली गई है, तो वहाँ पे कुछ एड ऑन नहीं हुआ है, वहाँ पे जो है आपकी फिक्स्ड एसेट निकल के चली गई है। तो इसीलिए जो नॉर्मली यहाँ पे यूजुअल चीज़ें हैं वो बैलेंस शीट में आपकी लायबिलिटी साइड दिखेंगी। दूसरी बात करते हैं रिसिप्ट, जो कि नेचर में कैसी होती है, रिक्यूरिंग यानी कि जो अगेन एंड अगेन आपको रिसीव हो रही होती हैं, यानी ऐसा पैसा जो आपको बार बार मिल रहा है हर थोड़े थोड़े टाइम पीरियड में। जैसे मम्मी पापा आपको बार बार पैसे देते रहते हैं ना, और आप खा जाते हो, खत्म कर देते हो, मोमोज खा जाते हो, कुछ खा जाते हो, गर्लफ्रेंड को उड़ा देते हो, या उसके फ़ोन रिचार्ज करा देते हो। तो ये जो पैसा आपको डेली डेली मिल रहा है, रिसीव्ड अगेन एंड अगेन, ये नेचर में कैसा होता है, ये नेचर में इसको कहा जाता है रिक्यूरिंग इन नेचर, रिक्यूरिंग बाय नेचर। और ये आपकी होती हैं रिवेन्यू रिसिप्ट्स। रिवेन्यू रिसिप्ट्स, अब बिजनेस के लिए रिवेन्यू रिसिप्ट्स क्या क्या हो गई, देखिए बिजनेस के लिए हो गई सेल प्रोसीड ऑफ गुड्स, यानी कि आपने जो गुड्स सेल किए, गुड्स जो थे आपके, जो आप सामान बेचते हो वो आपने सेल किया, आपने इंटरेस्ट रिसीव किया, आप कुछ इंटरेस्ट रिसीव करते हो वो रिसीव किया, कमीशन रिसीव हुआ, रेंट रिसीव हुआ, डिविडेंड रिसीव हुआ, ये सारे आपके क्या है, रिसिप्ट जो है ये सारी आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं। सो रिसिप्ट्स विच आर रिक्यूरिंग, या फिर जिसको कहा जाता है रिसीव्ड अगेन एंड अगेन बाय नेचर, एंड विच आर अवेलेबल फॉर मीटिंग ऑल डे टू डे एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस कंसर्न आर नॉन एज रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी कि ऐसी रिसिप्ट्स जो कि आपको बार बार मिलती हैं ताकि आप अपनी जो है डेली के खर्चे मेट कर सको उससे के थ्रू, तो वो सारी आपकी होती हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स। नाउ लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। आई होप आपको जितना समझाया है वो समझ में आ गया हो, तो आपको अब ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखा जाए तो रिवेन्यू रिसिप्ट क्या है, रिवेन्यू रिसिप्ट आपने सेल किया तो कमाया, आपको इंटरेस्ट मिला तो मिला, कमीशन मिला तो मिला, तो यानी कि इसका जो आप यूज़ करोगे वो ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं करोगे, बल्कि शॉर्ट टर्म पीरियड में इसको खा पी के निकल जाओगे। तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होते हैं, एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट देते हैं आपको। द बेनिफिट जो इसका होता है वो एक ही अकाउंटिंग पीरियड में, यानी कि एक ही साल में हम खा पी के निकाल लेते हैं, या फिर कुछ ही टाइम पीरियड में इसको खा पी के ख़त्म कर देते हैं। बट वही कैपिटल रिसिप्ट, यानी कि जो पैसा आपको एक तरीके से कहते हो नॉन रिक्यूरिंग नेचर वाला जो मिला है, यानी कि जो बहुत टाइम पीरियड बाद मिला है, जिसका बेनिफिट आप लॉन्ग टर्म तक लेने वाले हो, वो आपके कैपिटल रिसिप्ट में आते हैं। तो कैपिटल रिसिप्ट वाली जो रिसिप्ट्स होती हैं उसका जो बेनिफिट्स होता है वो क्या होता है, आपको बहुत टाइम पीरियड तक मिलता है फ्यूचर में। नेक्स्ट इज ये क्या है, रिपीटेड होता है, रिपीटली होता रहता है, रेगुलर होता है नेचर में, ठीक है, रिक्यूरिंग एंड रेगुलर इन नेचर। वहीं पे ये क्या होता है, ये बार बार अकर नहीं होता, बहुत ही टाइम पीरियड में एक बार होता है। इट इज़ शो इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। अब आपकी जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं वो आप कहाँ दिखाते हो, P&L अकाउंट में आप दिखाते हो राइट हैंड साइड, जिसको क्रेडिट साइड बोलते हैं। वहीं जो बैलेंस शीट आपकी होती है, जो आपका कैपिटल रिसिप्ट होता है वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था। इट डज़ नॉट प्रोसीड कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है, इट डज़ नॉट प्रोड्यूस कैपिटल रिसिप्ट, माफ़ कीजिएगा, इससे आपका जो है कैपिटल रिसिप्ट प्रोड्यूस नहीं होता। पर इससे क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट व्हेन इन्वेस्टेड प्रोसीजर रेवेन्यू रिसिप्ट। एग्जाम्पल, व्हेन कैपिटल इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर बिजनेस गेट्स रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या बोला गया है, देखिए रेवेन्यू रिसिप्ट से आप जो है कैपिटल रिसिप्ट जनरेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको कोई कैपिटल रिसिप्ट मिला, आपने कोई बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट बेच दी और उससे क्या किया, आप कच्चा माल लेकर के आ गए। अब कच्चा माल आप लाए, आपने कच्चे माल का, कच्चे बादाम का जो है, कच्चे बादाम का आपने हलवा बनाया और वो हलवा जो है मार्केट में जाकर के बेचा, जिसको क्या हुआ, सेल हुई, पैसा मिला, आपने जेब में रख लिया और यही आपने बिजनेस बना लिया कि भैया लाए, जो भी आपकी मशीनरी थी, बहुत बड़ी मशीनरी आपने बेची है, बहुत सारा पैसा आया है, तो अब उसी से आप हलवा बना के, कच्चे बादाम का हलवा बना के बेच रहे हो। तो उससे क्या कर रहे हो, अब आप पैसा जनरेट कर रहे हो, और ये पैसा कैसा है, सेल के थ्रू हो रहा है, तो आपका क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। और रेवेन्यू रिसिप्ट है तो यानी कि आप कह सकते हो कि कैपिटल रिसिप्ट को
आप एम्प्लॉय करके यानी कि इन्वेस्ट करके उससे जो है आप रिवेन्यू रिसिप्ट का रास्ता निकाल सकते हो। तो इसलिए रिवेन्यू रिसिप्ट से आप कैपिटल रिसिप्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बट यू कैन प्रोड्यूस द रिवेन्यू रिसिप्ट विद योर कैपिटल रिसिप्ट। नेक्स्ट इज इट डज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट और लायबिलिटी। देखो, रिवेन्यू रिसिप्ट से आपकी जो है एसेट की वैल्यू कम ज़्यादा नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ आप सेल कर रहे हो, तो इससे क्या हुआ, सेल कर रहे हो, आपका जो है स्टॉक जा रहा है, पैसा आ रहा है, दैट्स इट। तो यहाँ पे जो है आपकी फिक्स एसेट या लायबिलिटी की वैल्यू कम नहीं हो रही है। वहीं पे कैपिटल रिसिप्ट में क्या होता है, ये एसेट की वैल्यू डिक्रीज करता है और इंक्रीज द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। एग्जाम्पल, सेल ऑफ अ फिक्स्ड एसेट, लोन फ्रॉम बैंक एटसेट्रा। यानी कि या तो ये एसेट की वैल्यू डिक्रीज करेगा, क्यों? क्योंकि आप जो है बड़ी मशीनरी बेच रहे हो, फिक्स्ड एसेट बेच रहे हो, तो आपकी एसेट कम हो गई। वहीं पे या तो आप लोन ले रहे हो, तो इट मीन्स लायबिलिटी इंक्रीज कर देगा। या तो एसेट डिक्रीज करेगा या लायबिलिटी इंक्रीज करेगा। ओके, समटाइम्स एक्सपेंसेस ऑफ कैपिटल नेचर आर टू बी इंकर्ड फॉर रिवेन्यू रिसिप्ट। क्या बोला गया है, कभी कभार क्या होता है, कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस ऑफ कैपिटल नेचर, यानी जो एक्सपेंसेस आपके कैपिटल नेचर के हैं वो इंकर्ड किए जाते हैं। किस लिए? कि आप रिवेन्यू रिसिप्ट जनरेट कर सको। जैसे कैपिटल का कुछ आपने जो है खर्चा किया, कुछ बड़ी मशीनरी पे कुछ छोटा मोटा खर्चा किया, तो कैपिटल नेचर का कोई खर्चा कर दिया, तो ताकि उससे जो है आप रिवेन्यू रिसिप्ट जनरेट कर सको। जैसे परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी इन कैपिटल एक्सपेंडिचर बट डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर इज अ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि क्या बोला गया है कि आपने परचेज किए हैं शेयर ऑफ अ कंपनी, किसी भी कंपनी के, वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बट डिविडेंड जो आप उससे रिसीव कर रहे हो वो क्या है, रिवेन्यू रिसिप्ट। Sometime expenses of revenue nature are to be incurred for such receipt. Example, on obtaining loan a capital receipt, interest is paid until its repayment. यानी कि जब आप लोन लेते हो तो उसके बीच में आपको क्या करना पड़ता है, रीपेमेंट करती रहनी पड़ती है इंटरेस्ट की। इसीलिए क्या बोला गया है, कुछ एक्सपेंसेस आपके रिवेन्यू नेचर के, ध्यान दीजिएगा इन दोनों में हमने जो है एक्सपेंसेस की बात की है, एक्सपेंसेस इन कैपिटल नेचर एंड रिवेन्यू नेचर, तो वो आपको इंकर्ड करने पड़ते हैं ताकि आप जो है लोन वगैरह ले सको या ऐसी कुछ कैपिटल रिसिप्ट को जनरेट कर सको। सो ये था गाइस आज का हमारा टॉपिक, जहाँ पे हमने डिस्कस किया कैपिटल एंड रिवेन्यू रिसिप्ट। आई होप आपको समझ में आया, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।